रोज जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो शायद आपको लगता है कि तेल कंपनी आपकी जेब काट रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आपकी टंकी में जितना पेट्रोल आता है उस पर आधे से ज्यादा पैसे सरकार के खाते में टैक्स के रूप में चले जाते हैं। मुद्दा यह है कि पेट्रोल की असली लागत यानी कच्चे तेल, रिफाइनिंग और डीलर का मार्जिन मिलाकर करीब 45 रुपए प्रति लीटर बैठता है, लेकिन आपको पंप पर यह 100 रुपए से ऊपर मिल रहा है, यानी जो करीब 55 रुपए का फर्क है वो ज्यादातर टैक्स ही है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगभग 55 से 56% हिस्से टैक्स में देने में खर्च हो जाती है। आखिर इतना बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में आखिर लिया क्यों जाता है, ये भी बड़ा सवाल है। आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा। तो विश्लेषकों के मुताबिक सिर्फ पेट्रोलियम सेक्टर से ही 2023-24 में केंद्र और राज्य सरकारों ने 7.5 लाख करोड़ रुपए लगभग कमाए हैं। ये आंकड़ा श्रीलंका और भूटान की कुल जीडीपी को मिलाकर भी बराबर बैठता है। अब यहीं से कुछ और सवाल खड़े होते हैं। जब दुनिया भर में कच्चा तेल इतना सस्ता है तो भारत में पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं घट रही? जब सरकार टैक्स बढ़ाती है तो उसका असर सीधे लोगों की जेब पर क्यों पड़ता है? और जब लोग तेल कंपनियों को दोष देते हैं तो क्या वो सचमुच इतने मुनाफे को कमाते हैं या फिर जितना लोग सोचते हैं वो सही नहीं है? तो इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9। मैं हूं मीनू शर्मा। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2025 से। उस टाइम केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी, लेकिन पंप पर कीमत जस की तस रही। आम लोगों को लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि हकीकत यह है कि तेल कंपनियों ने वो बोझ खुद झेल लिया और उनके मुनाफे पर सीधी चोट पड़ी। यानी जनता को लगता रहा कि तेल कंपनियां बहुत कमा रही हैं, लेकिन सच में जितना मुनाफा सरकार टैक्स से कमा रही है उसका आधा भी कंपनियों को नहीं मिल रहा है। बात करते हैं केंद्र सरकार को तेल क्षेत्र से होने वाले कमाई की, तो कुल कमाई का 60% हिस्सा टैक्स से आता है। वहीं राज्यों की बात करें तो उन्हें यहाँ से 90% राजस्व टैक्स से ही मिलता है। यानी कि तेल अब सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि ये सरकारों के लिए सबसे बड़ी कमाई का जरिया बन चुका है। और यही वजह है कि आज जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं तो असल में आप सिर्फ अपनी गाड़ी को नहीं चला रहे बल्कि सरकार की सबसे बड़ी मनी मिंटिंग मशीन को चला रहे हैं, उसको ईंधन दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब जो कहानी का निचोड़ निकल के आ रहा है वो ये है कि पेट्रोल की कीमत महज तेल कंपनियों की चाल नहीं है बल्कि टैक्स का भी भारी बोझ यहाँ पर है। और जब तक ये टैक्स स्ट्रक्चर नहीं बदलता तब तक दुनिया में कच्चे तेल की कीमत कितनी भी गिर जाए, भारत में आपकी जेब पर दबाव तो उतना ही पड़ता रहेगा और आगे शायद हो सकता है बढ़ भी जाए। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि गाड़ी चलाने की असली लागत सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि टैक्स है, जो हर किलोमीटर पर आपकी जेब से निकलकर सीधे सरकार के खाते में पहुंच जाती है। तो ये तो मैंने आपको बताई वो पूरी कहानी कि टैक्स से कैसे पेट्रोल के नाम पर आपकी जेब कट रही है। आप अब हमें बताइए आपके शहर में क्या है पेट्रोल के दाम, कमेंट इस बेलो और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।